इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रेटासियस पीरियड की एक झलक दिखलाया जाता है। क्रेटासियस पीरियड हमारे पृथ्वी पर 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 66 मिलियन साल पहले। और ये जो सीन हम देख रहे हैं ये असल में क्रेटासियस पीरियड के आखिरी वक्त की कहानी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन जीव एक बीच पर एक मरे हुए जानवर की मांस खा रहे होते हैं। फिर एक डायनासोर उन पर हमला कर देता है, जिससे डरकर वो सब पानी में चले जाते हैं। फिर वो पानी में कुछ और चीज देखते हैं, जिससे डरकर वो दोबारा सतह की तरफ बढ़ने लगते हैं। डायनासोर एक जानवर को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि एक बड़ा सा मेगालोडॉन डायनासोर को काचा बादाम समझकर कच्चा चबा जाता है। जिसके बाद हम वर्तमान समय में फिलीपीन समंदर के ऊपर एक बड़े से जहाज को देखते हैं, जहाँ पर जोनास टेलर नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी कंटेनर को अंदर से तोड़कर बाहर आता है। उस जहाज पर कुछ लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल को इलीगल तरीके से समंदर में फेंक रहे होते हैं। जोनास उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि उसका काम ही है समंदर और उसमें बसी जीवों की रक्षा करना। लेकिन इस दौरान वो लोग उसे देख लेते हैं, जिससे जोनास के साथ उनका हाथापाई हो जाता है। जोनास बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है, इसीलिए वो उन लोगों को कुत्ते की तरह मारता है। जिसके बाद वो समंदर में कूद जाता है। फिर रेगस और मैक उसे उठाकर वापस ले आते हैं। फिर हम हाइनन चाइना पर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जहां उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ज्यूमिंग एक्सोसूट की काबिलियत को चेक कर रहा होता है। इन एक्सोसूट की खासियत ये होता है कि इन्हें पहनकर इंसान समंदर में करीब 25,000 फीट नीचे जा सकते हैं। जोनास भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस होता है समंदर और उसमें बसी जीवों की रक्षा करना और समंदर के गहराइयों में बसी नई नई जीवों की खोज करना। फिर शाम की पार्टी में हैरिली डिस्कॉल नाम की एक लेडी आती है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग किया करती है। ज्यूमिंग अपनी स्पीच में बताता है कि उसके पिता और उसकी बहन सुइन समंदर के बारे में जानने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए थे, जिनके मृत्यु के बाद उनके सपनों को पूरा करने के लिए ज्यूमिंग उसकी बहन सुइन की बेटी मेइंग के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। फिर ज्यूमिंग एक मेगालोडॉन को दिखाता है, जिसे वो तब लाया था जब वो छोटा बच्चा था और घायल था, जो अब उनके कैद में है। जिसके ऊपर रिसर्च करके वो मेगालोडॉन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं और ऐसे सबमरीन बना चुके हैं, जिसके जरिए वो समंदर के नीचे मौजूद थर्मोक्लाइन लेयर को भी पार कर सकते हैं, जहां पर मेगालोडॉन जैसे बड़े बड़े समुद्री जीव रहते हैं। पार्टी के बाद मेइंग जोनास के साथ मानव स्टेशन पर जाने की जिद करती है और उनके साथ समंदर में डाइव करना चाहती है, लेकिन जोनास उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जोनास मेइंग को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है और समंदर के नीचे डाइव करना मतलब मौत को अपने गले लगाने जैसा है। लेकिन आखिरकार मेइंग उसे मना ही लेती है। जोनास कहता है कि वो उनके साथ मानवन जा तो सकती है, लेकिन उसे उनके साथ समंदर में डाइव नहीं करने दिया जाएगा। मेइंग भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि ज्यूमिंग मेगालोडॉन हाईजी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता है। उसका कहना होता है कि बटन को एक बार दबाने से हाईजी आएगी और 2 बार दबाने से जाएगी। ये तरीका एक बार तो काम कर जाता है, लेकिन जब वो दोबारा कोशिश करता है तो हाईजी उस पर हमला करने के लिए आती है और ज्यूमिंग की जान जाते जाते बचता है। मेइंग उसे दोबारा ऐसा करने के लिए मना करती है। जिसके बाद वो सब मानवन स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां हम देखते हैं कि हाईजी में कुछ बदलाव होता है और वो स्टील बार्स को तोड़कर इंस्टीट्यूट से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं मानवन से ज्यूमिंग और जोनास की टीम एक एक सबमरीन लेके समंदर के गहराइयों के सफर में निकल जाते हैं, क्योंकि वो समंदर के नीचे बसी जीवों की खोज करना चाहते हैं। जोनास देखता है कि उसके सबमरीन में मेइंग भी आ चुकी है, यहाँ तक कि वो अपने साथ एक्सोसूट भी लाई होती है, जबकि उसे डाइव करने के लिए मना किया गया था। जोनास उसे चुपचाप शांति से बैठने के लिए बोलता है। फिर ज्यूमिंग नोटिस करता है कि हाईजी उनका पीछा कर रही है, जिससे बचने के लिए उन्हें थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि मेगालोडॉन थर्मोक्लाइन लेयर को पार नहीं कर सकते। फिर उनकी नजर एक सी फ्लोर स्टेशन पर जाता है, जो कि एक्टिव होता है और वो समंदर के 25,000 फीट नीचे है, जबकि वहाँ पर किसी भी स्टेशन का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जोनास की टीम उस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। उस स्टेशन को मॉन्टेस नाम का एक आदमी सबमरीन से ऑपरेट कर रहा होता है और उसके कुछ आदमी समुद्र सतह पर एक्सप्लोजिव लगा रहे होते हैं, जिसके जरिए वो बहुत कीमती पत्थरों का माइनिंग करते हैं, जिनकी कीमत अरबों में है। लेकिन जब मॉन्टेस देखता है कि जोनास की टीम उनके स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपने लोगों की परवाह ना करते हुए धमाका कर देता है, ताकि जोनास की टीम मलबे के नीचे दबकर वही दफन हो जाए और उन्हें इस माइनिंग के बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि ये पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए वो सब इस धमाके से बच जाते हैं। फिर जोनास मानवन स्टेशन पर कांटेक्ट करता है और उन्हें एक रेस्क्यू सबमरीन भेजने के लिए बोलता है, लेकिन मैक बताता है कि उनके रेस्क्यू सबमरीन को किसी ने खराब कर दिया है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सबमरीन की ऑक्सीजन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसीलिए जोनास फैसला करता है कि वो सब एक्सोसूट पहनकर उस सी फ्लोर स्टेशन तक पहुंचेंगे, जो कि उनसे करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन सूट में इतना ऑक्सीजन नहीं होता कि वो 3 किलोमीटर तक चल सके, लेकिन अब उन्हें ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा, वरना वो सब यही मारे जाएंगे। इस यात्रा के दौरान एक बड़ा सा ऑक्टोपस लैंस पर हमला करके उसे मार देता है, जिससे वो सब चौकन्ने हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हिलरी मॉन्टेस से कांटेक्ट करती है और उसे ये बताती है कि जोनास की टीम पैदल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और अगर वो स्टेशन तक पहुंच गए तो उनका सारा भांडा फूट जाएगा। इसीलिए वो मॉन्टेस को उन्हें खत्म करने के लिए बोलती है। मतलब इस इलीगल माइनिंग के पीछे असली मास्टरमाइंड हिलरी डिस्कॉल है। वहाँ मानावन पे मैक और डीजे
सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनका सबमरीन किसने खराब किया है, लेकिन वो देखते हैं कि सीसीटीवी की फुटेज पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, मतलब गद्दार उन्हीं में से कोई है। और वहाँ हम देखते हैं कि समुद्र के नीचे कुछ जानवर जोनस की टीम पे हमला कर देता है। वो भी उन जानवर पर जवाबी हमला करते हैं, लेकिन एक जानवर कार्टिस के हेलमेट को क्रैक कर देता है। फिर कुछ मेगालोडॉन उन पर हमला कर देता है और सैल को निकल जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो मेगालोडॉन से बच जाते हैं और स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। कार्टिस भी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन उसके हेलमेट में क्रैक होने के कारण पानी की इतनी दबाव में उसकी हेलमेट कोलैप्स कर जाती है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ज्यूमिंग स्टेशन पर देखता है कि वहाँ पर बहुत कीमती पत्थर रखा हुआ है जिनकी कीमत बिलियनों में है। जी हाँ, बिलियन वाला भी। मेइंग मानावन पे मौजूद जैस से कांटेक्ट करती है। जैस उन्हें बताती है कि उनसे कुछ दूरी पर 2 इमरजेंसी एस्केप पॉड है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं जैस दरवाजे को लॉक कर देती है और उन्हें ये बोलती है कि वो असल में हिलरी डिस्कॉल के लिए काम करती है। हिलरी उन्हें इस माइनिंग में उसके साथ जुड़ने के लिए बोलती है और उन्हें अपने पार्टनर के तौर पे काम करने के लिए बोलती है, लेकिन जोनस और ज्यूमिंग इस बात के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए जैस एस्केप पॉड को उड़ा देती है और उन्हें मरने के लिए वहाँ छोड़ देती है। पूरे केबिन में पानी भरने लगता है। फिर जोनस अपने नाक और मुंह में पानी डालता है ताकि उसका प्रेशर और पानी का प्रेशर समान हो सके। फिर वो केबिन से बाहर निकल जाता है और पानी को स्टेशन से निष्कासित करता है, लेकिन मॉन्टेस भी वहाँ पहुँच जाता है और जोनस पर हमला कर देता है। जोनस उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वहाँ हम देखते हैं कि केबिन में पानी पूरी तरीके से भरने वाला है। जोनस दरवाजे को खोल देता है। फिर वो मॉन्टेस के सबमरीन को लेकर मानावन स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। मैग भी आसपास होते हैं जो स्टेशन पर हमला कर रहे होते हैं। मॉन्टेस भी एक्सोसूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो देखते हैं कि थर्मोक्लाइन लेयर पे एक बड़ा सा होल बन चुका है जिससे एक बड़ा सा ऑक्टोपस वहाँ से निकल जाता है। मैक और डीजे को सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और उन्हें ये पता चल जाता है कि सबमरीन को असल में जैस ने खराब किया था। फिर जैस शूटर्स को लेकर उनसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन मैक और डीजे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी शूटर्स की टीम उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। जोनस भी वहाँ पहुँच जाता है और शूटर्स पर हमला करके उन्हें छुड़ा लेता है। मॉन्टेस भी मानावन आ जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स भी यहाँ पहुँच चुके हैं। वो तो थर्मोक्लाइन लेयर को पार नहीं कर सकते, लेकिन उस धमाके के कारण जो बड़ा सा होल बन चुका था उसी के जरिए वो बाहर आ चुके हैं। जैस हिलरी को कॉल करके इसके बारे में बता रही होती है और ये बोलती है कि ये जगह पूरी तरीके से मैग प्रूफ है, लेकिन तभी एक मैग कांच को तोड़कर उसे निकल जाता है। जोनस और उसके साथ एक बोट को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। वो इंजन को बंद रखते हैं और चप्पू चला के जा रहे होते हैं ताकि मैग का ध्यान उन पर ना जाए। मॉन्टेस की टीम भी एक बोट से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो इंजन को चालू रखते हैं जिससे मैग का ध्यान उन पर जाता है और बोट समेत उन सबको निकल जाता है। जिसके बाद जोनस की टीम फान आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि मैक्स भी उसी तरफ गए हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हिलरी भी जोनस और ज्यूमिंग को मारने के लिए मॉन्टेस की टीम के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ प्राचीन जानवर उन पर हमला कर देता है। मतलब उस थर्मोक्लाइन लेयर के होल बंद होने से पहले ये जानवर भी वहाँ से निकल चुके हैं। जोनस सब लोगों को पानी से निकलने के लिए बोलता है और मेइंग को लाइफ गार्ड टावर पर चुपचाप छुपे रहने के लिए कहता है जब तक कि मामला पूरी तरीके से शांत ना हो जाए। मैक्स भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे लोगों को अपना खाना बनाने लगता है। जोनस उनको बीच समंदर में खदेड़ने के लिए चला जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि कुछ जानवर हिलरी पर हमला करके उसे खींचते हुए लेकर चले जाते हैं। मैक्स जोनस को देख लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। जोनस उनमें से एक को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं ज्यूमिंग और मैक एक गोदाम से अमोनियम नाइट्रेट लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। ज्यूमिंग अमोनियम नाइट्रेट से एक बॉम्ब बनाता है। मैक्स के पीछे जोनस होता है, जोनस के पीछे मॉन्टेस, क्योंकि मॉन्टेस का बस एक ही काम है, जोनस को खत्म करना, क्योंकि उसी की वजह से वो कई साल जेल में था। फिर वो बड़ा सा ऑक्टोपस भी आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। मेइंग एक लेडी को बचाने के लिए समंदर में कूद जाती है और जब ज्यूमिंग देखता है कि मेइंग को सहायता की जरूरत है तो वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन ऑक्टोपस उसके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और मेइंग को पकड़ लेता है। ज्यूमिंग उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश करता है। फिर वो ऑक्टोपस को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऑक्टोपस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी मेग ऑक्टोपस पर हमला कर देता है और उसे चीर डालता है। फिर हम देखते हैं मॉन्टेस जोनस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोनस उसे मैग के मुंह में फेंक देता है और मॉन्टेस का खात्मा हो जाता है। मैग हेलीकॉप्टर पर फंसा हुआ होता है और ज्यूमिंग उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब जोनस देखता है कि मैग भी उसी की तरफ जा रहा है तो वो एक टूटा हुआ पंखा उठाकर पानी पर मारता है ताकि मैग का ध्यान भटक जाए। और होता भी ऐसा ही है। मैग जोनस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, जोनस उस हेलीकॉप्टर के पंखे को ऊपर उठा लेता है, जिससे वो पंखा मैग के मुंह के आर पार हो जाता है और उसकी वही मृत्यु हो जाता है। फिर एक और मैग उन पर हमला करने के लिए आता है। ज्यूमिंग नोटिस करता है यह तो हाईजी है, इसीलिए ज्यूमिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और बार बार बटन दबाता है, जिससे हाईजी ठीक हो जाती है और उस पर हमला ना करके वहां से निकल जाती है। ज्यूमिंग कहता है कि हाईजी ने उसकी बात मान ली, लेकिन जोनस इस बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने हाईजी को डॉल्फिन्स के पीछे जाते हुए देखा था और उसका यह मानना होता है कि मेगालोडॉन को कभी भी ट्रेन नहीं किया जा सकता। फिर रेस्क्यू टीम आइलैंड पर पहुंच जाती है और जोनस के साथ उसकी पूरी की पूरी टीम बीच पर बैठकर वो चीज पीने लगते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।